बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हमारी फैमिली में बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना इसमें घी डालने की ज़रूरत, ना तेल, और इतनी कम चीज़ों से बन जाता है बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा और इसकी खुशबू से पूरे आपके घर में महक जाएगी, खुशबू ही खुशबू। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो शीर खुरमे के लिए मैंने 1 पाव खजूरें ली हैं, सूखी हुई ये खजूरें हैं, और सूखा नारियल है जो गोला होता है ना, खोपरा, तो वो मैंने 1 पाव लिया है। और इसकी कटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने खजूरें इस तरह से कटिंग की है, आप देख सकते हैं। गुठली निकाल कर इसे छोटा छोटा काटा है। और मैंने ये जो खोपरा है इसके बिल्कुल पतले बारीक स्लाइस उतार कर रख लिए हैं। बिल्कुल बारीक स्लाइस करने हैं और इस तरीके से कटिंग करनी है हमें। आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका बहुत ही दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा शीर खुरमा, और खाने में तो ये लाजवाब है। ये आप कटिंग देख सकते हैं, इस तरह कटिंग करनी है। मैंने ये रख लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह कटिंग करनी है। 1.5 किलो मैंने बॉयल दूध लिया है, पहले से ही मैंने रख लिया था बॉयल करके, और दूध अभी नीम गर्म है। तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है 1 कप और 1/3 कप। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपके घर में मीठा पसंद करते हैं। और इसे मैं घुलने का वेट करूँगी, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए दूध के अंदर, और हम अच्छे से पका लेंगे ताकि चीनी बिल्कुल घुल जाए। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। मैंने इसे चलाते हुए पकाया है। और हम शुरू में 10 से 15 मिनट तक रखेंगे मीडियम फ्लेम। ये मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, सब्ज़ी इलायची, इसको पीस लिया था और इसका पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करूँगी और इसे मैं मीडियम फ्लेम रखूँगी अभी 15 मिनट, और उसके बाद मैं इसे पकाऊँगी पूरा 1 घंटे लो फ्लेम पर। यकीन करें आप 1 घंटे पकाएंगे और इसका इतना लाजवाब टेस्ट आएगा, और इसमें जो अपना ऑयल रिलीज़ होगा, तो इसमें घी ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने लो फ्लेम पर पकाया है पूरा 1 घंटे तक, और देखें दूध बिल्कुल ड्राई हो गया है, एकदम खुश्क हो गया है, सारा एब्जॉर्ब कर लिया है हमारे खोपरे और छुआरे ने, और बहुत ही माशाल्लाह खुशबू आने लगी है। ये हमने लिए हैं बादाम, पिस्ता, इसमें आप जितना चाहें आप डाल सकते हैं, आप काजू डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी चाहे आप ले सकते हैं। और मैंने इसे भिगो दिया था पानी में, ताकि साइज़ में बड़े हो जाते हैं बादाम पिस्ते, तो इसलिए मैंने इसे भिगो दिया था। और इसकी स्किन भी उतार दी है, और कुछ की हम अभी उतार लेंगे, और मैं इसमें अभी डालूँगी थोड़ा और बाकी और बचा लूँगी गार्निश के लिए। अब हमारा ये शीर खुरमा रेडी हो गया है, लेकिन अभी मैं ये मेवा डालने के बाद थोड़ा सा इसे भूनूंगी ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है और हमारे पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1.5 लीटर मैंने सिर्फ दूध लिया है और इतना लाजवाब शीर खुरमा तैयार कर लिया है। दूध हमारा अच्छा होना चाहिए, फुल क्रीम दूध होना चाहिए। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके घर में अगर ईद पर मेहमान आ जाएं तो आप उनको भी ये बनाकर खिलाइएगा। आपसे सब पूछेंगे कि आपने ये किस तरीके से बनाया है, कैसे बनाया है। आप ये ज़रूर खिलाइएगा सबको, अपनी फैमिली को, मेहमानों को। और अगर मेरी ज़रा सी भी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।